गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं फिजिक्स में एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज, और ये टॉपिक पहले हो चुका है, इसका एक क्लास हो चुका है। अपन ने रदरफोर्ड थ्योरी की बात की थी, ठीक है। और अब अपन बात करने जा रहे हैं बोर्स थ्योरी की। तो बोर्स थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स हो गए थे। अब अपने को डिराइव करना है अपने को डिराइव करना है क्या? बोर्स रेडियस, बोर्स एनर्जी, ठीक है। तो बोर्स एनर्जी डिराइव करने के लिए बोर्स रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी, ये तीनों फेवरेट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस काफी आते हैं इस पे, तो सभी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो इसको डिराइव करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या इंपॉर्टेंट है समझेंगे? बोर पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो बोर पोस्टुलेट्स का सबसे मेन पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कूलम फोर्स, K ZE स्क्वायर by R स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? इक्वेशन 1 ये हो गया। इक्वेशन 2 क्या बनेगा? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। कॉन्सेप्ट को समझना है, h अपॉन 2 पाई, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, आप कैसे सॉल्व करोगे? फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम होता है rp, डिस्टेंस इनटू लिनियर मोमेंटम। तो हम समझना है तोमर जी, कौन से बता नहीं पाते हो फिर रट्टाफिकेशन मत करिए। mvr, ये कोई बोर पोस्टुलेट्स नहीं है, ये पॉइंट, ये तो फिजिक्स है, ये फिजिक्स का जनरल फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, ठीक है। बात समझ आ रही है? सो अब mvr को यहां पुट कर दीजिए, मैं इसको अरेस्ट कर रहा हूं। सो mvr इज इक्वल टू ns अपॉन 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। सो रेडियस का थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आपको मिलेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mk ze स्क्वायर। ब्लॉक करिए me, लिखिए mk ze स्क्वायर, वेयर k इज कूलम फोर्स, बात समझ आ रही है? वेयर के क्या है? कूलम फोर्स है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक से नोट करिए इसको। तो ये बोर्स रेडियस हो गया, बोर्स रेडियस। क्लियर बात है? बोर्स रेडियस समझ रहे हैं अच्छे से? बोर्स रेडियस, क्लियर है? बोर्स रेडियस, हाँ जी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में h क्या है? जो लोग 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनको तो पता होगा, जिन लोगों ने बंक मारा है वो लोग ध्यान दें। प्लैंक्स कांस्टेंट, where m mass of electron 9.1 minus 31 kg. Charge of electron, दिलीप कुमार, charge of electron minus 19 कूलम। क्लियर है? बात समझ आ गई है? फोकस यहां रखेंगे जब मैं नाम लूं, बस केवल फोकस रखना है, बोलना कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। वेयर z क्या है? एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किसी में डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। अब जब इन सारी वैल्यूज को आप पुट करके कैलकुलेट करोगे, सो रेडियस आएगी, रेडियस और इजी कर लो, इसे और इजी कर दे रहे हैं।
0.53 n स्क्वायर बाई z, बट ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में है। बात समझ आ रहा है? ठीक है, 0.53 n स्क्वायर बाई z। पॉइंट 53 क्लियर है? ये याद ना हो तो इसको 0.53 ले लो। ये बड़ा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो बहुत आसान है। क्लियर है? दोनों याद ना हो तो फिर अलग से मिलो, फिर याद करवाएंगे, है ना, मार मार के, डोज दे दे के। ठीक है, डोज भी जरूरी है बीच बीच में। क्लियर है? हाँ, आ गया समझ में? अब इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल। कॉन्सेप्ट करो क्लियर। 11th में पढ़े हो नंबर ऑफ शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद है? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बात समझ आ रहा है? सो ग्राफ, इस पे ग्राफ आता है, बनाइए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, बट पहला ग्राफ बिटवीन r एंड n स्क्वायर, रेडियस एंड n स्क्वायर। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से समझेंगे तो इजी है, रटेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा ग्राफ इसी में आता है, यदि यहां पर n ले लिया जाए और यहां पर r, देन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। समझेंगे? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला होगा, क्योंकि स्क्वायर है। बट यहां पर n स्क्वायर ले लिया गया, सो पूरी क्वांटिटी, पूरी वैल्यू ले ली गई। जब पूरी वैल्यू को ले लिए तो वो क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो? लेकिन जब सिर्फ n को लेंगे तो whenever क्या टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट पावर क्या है? स्क्वायर है या रूट है? स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो रूट r हो जाएगा। इन बोथ सिचुएशन ग्राफ ऑलवेज पैराबोलिक, ग्राफ ऑलवेज रूट या स्क्वायर। नोट कर लेना, रूट या स्क्वायर कहीं भी आ जाए, आंसर क्या होगा? पैराबोला। क्लियर है? बोलिए। समझ गए हैं? रूट या स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज्यादा फेमस है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया ये? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, रेडियस इनवर्सली ऑफ एटॉमिक नंबर। सो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ क्या होगा? ध्यान से बताएंगे। इनवर्सली है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अति परवलय हिंदी में। जल्दी क्विक नोट करिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जल्दी करिए, अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है? ठीक है, समझ आ रहा है क्या? ये क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ तो क्लियर है? बोलिए, समझ आ गया ये? किसी को डाउट हो तो इसमें पूछ लीजिए। हाँ जी,
चलिए अब देखिए, हाँ तो अब कंसेप्ट समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है वेलोसिटी, हेडिंग करो, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी nth शेल में। हाँ वेलोसिटी कैसे निकालोगे तो बताओ, फिर से भाई एंगुलर मोमेंट, अरे भाई वेलोसिटी कौन से टू इक्वेशंस में है, बोर्स थ्योरी पढ़ चुके हो, सामने थ्योरी देख लो एक बार, पोस्टुलेट्स देख लो, वेलोसिटी कहाँ कहाँ है बोलो। ये बोर्स थ्योरी है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एटम का स्पेक्ट्रम ऑलवेज क्या होता है, लाइन। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन पर टू फोर्सेस काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कूलम इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है तो या तो इधर एब्सॉर्ब और रिलीज एनर्जी, एनर्जी का एकमात्र फॉर्मूला है NH/nu, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। कॉन्सेप्ट को समझना है, छापो मत, ठीक है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू, बोलते जाओ ना भाई मेरे मन में बोलो ना भाई, बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलने को मना किया है, मन में बोलिए। L इज इक्वल टू NH/2π, NH/2, समझ आ रहा है, ठीक। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद समझेंगे, ये वही पॉइंट है, एंगुलर मोमेंटम को क्या किया गया, MVR कर दिया गया, ठीक है। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज कूलम फोर्स। फर्स्ट चार्ज कौन है, न्यूक्लियस, सेकंड चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो KQ1 Q2, KQ1 Q2 की जगह कौन आ गया, KQ1 Q2 की जगह कौन आ गया बोलो, KQ1 Q2 की जगह कौन आ गया, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q1 न्यूक्लियस का चार्ज है ये, ZE न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन का चार्ज है, 10 प्रोटॉन है इसलिए ZE लिखा जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये ग्राफ वगैरह समझा दिया मैंने, बोर रेडियस का फॉर्मूला ये मत याद करिए, जो मैंने लिखा है ज्यादा इजी है, नोट्स का ही है, ठीक है। रेडियस पैराबोलिक ग्राफ, ठीक, बात समझ आ रही है। इसके बाद अब आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी कहां से डिराइव हुआ है, लिखिए MVR, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/, हाँ सुनो भैया, भैया जी, MVR, कुसु कुसु कुसु, MVR किसको रिप्रेजेंट करता, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बात समझ आ रही है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें वेलोसिटी है कि नहीं है, देखो मगर प्यार से, इसमें वेलोसिटी है ना, बोलो। हाँ जी, वेलोसिटी इसमें है ना, NH/2πmr, 2πmr दिख रहा है। अब वो कुछ देर पहले बोर रेडियस पढ़े हो, रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, पढ़े हो ना, 0.53 n²/z, बट इन एंगस्ट्रॉम। जब इसको पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो हमारा रोज का काम है और आपको भी ऐसे पढ़ना है, ये बन जाएगा कुसु 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 कुसु, जल्दी लिखो। तो 2.2 10⁶ पाड़े 2.2⁶ Z/n, क्लियर हो गया, बोलो भाई, दिल है मुश्किल हो गया, नोट कर लिया तो नहीं, मुझे देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखने की चीज हूँ, लेकिन फॉर्मूला भी याद करो, नहीं मुझे देखो कोई तकलीफ नहीं,
ठीक है, ये मुझे देखने से दिल भरता है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद करो। हाँ, तुम लोगों को चांस भी नहीं है, मुझे दे दो। हाँ, 2.2 10⁶ Z/n, ठीक है। अदिल है मुश्किल। हाँ, क्लियर है, पढ़ा लिखा मन कम करता है। सिब्बू तुम भी यही करो सिब्बू। तो 2.2⁶ क्लियर हो गया, बोलो 2.2⁶ Z/n। अब मत पूछना Z क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। न्यूमेरिकल में क्या बोलेंगे उसे, शेल, नंबर ऑफ एनर्जी शेल। आगे बढ़े, ठीक है। इस फॉर्मूले में भी ग्राफ आता है, क्वेश्चन सामने देखो, ग्राफ आता है V और Z। तो V और Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ होगा, बनाओ, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, जल्दी से करिए। ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, बोलो भाइयों और उनकी बहनों, क्लियर हो गया। 3 तिवारी 13 पाड़े आ गया समझ में, डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है। आगे बढ़े, मुसरा जी जो पढ़ चुके हैं, तो पहले पढ़ चुके हो, मॉर्निंग में पढ़ चुके हो लोग, मॉर्निंग बैच में। हाँ ठीक है, कंटिन्यू अपना पढ़ो। हाँ, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए। N और V में ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। V and N inversely proportional, so graph rectangular hyperbola। कंसेप्ट क्लियर, रीजन पता है ना, डाउट तो पूछ लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सीधे जाते, इनवर्सली है। बोलो निगम जी, निगम जी, ओ निगम जी, लाला लोग दिमाग से तेज होते हैं, तुम ही एक्सेप्शन हो। हाँ, लाला लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बट वो क्या तुम कैसे एक्सेप्शन हो गई, नहीं पढ़ोगे तो ही होगा ना। हाँ, हार्ड वर्क नहीं पढ़ोगे तो चमत्कार नहीं होगा, ठीक है। अभी थोड़ा लग रहा है बैक ऑन ट्रैक हो, थोड़ा लग रहा है मुझे, तो अब मेहनत करो। अभी 2 मंथ्स लेफ्ट है, काफ़ी समय है। CUET का भी ऑब्जेक्टिव लगाओ, बुक वगैरह आ गई हैं, मार्केट से परचेस कर लो, या फिर यहीं बताओ तो यहाँ भी करा सकते हैं, टीचर्स काफ़ी हैं हमारे पास, ठीक है। अभी तो बोर्ड के लिए टीचर्स को बोला हूँ रिवाइज कराएं, CUET करना है तो अलग से क्लास करनी पड़ेगी। मैं तो कराऊंगा इवनिंग में, अवनिंद सर हैं, सावन सर हैं, मंजीत सर वगैरह, आशीष सर, उनकी फिर क्लास अलग से कराएं। इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। ड्रीम है